आज का जो वीडियो है वो हर एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी सही भी है या नहीं, उसमें कितने रॉन्ग ट्रेड्स जा सकते हैं, कितने राइट ट्रेड्स जा सकते हैं, कब आपको आपकी स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में हम सभी को पता है कि मार्केट्स कितने ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं, हर मूवमेंट कितने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हर एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहना होता है और देखते रहना होता है कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। ये वीडियो मेरे को पर्टिकुलरली आई ओपनर लगता है हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि कब आपको एक स्ट्रैटेजी को क्विट कर देना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि बहुत साल लगते हैं ट्रेडर को एक स्ट्रैटेजी बनाने में। इसी के लिए आज हम साहिल सर के साथ हैं, जो करोड़ों का कैपिटल मैनेज करते हैं एंड उनका वेरीफाइड पीएनएल भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो हम उनके साथ बहुत सारे वीडियोस कर रहे हैं, तो एक सीरीज ऑफ वीडियोस है। तो इस वीडियो को प्लीज वापस से दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होने वाला है ये, बट मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने आपका पोर्टफोलियो भी देखा है, वेरिन अभी आप करंटली 6 to 5 करोड़ के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एंड आप अपने ट्रेड मैनेज कैसे करते हैं? हमने आपके ट्रेडिंग में देखा आपके चार्जेस बहुत कम थे, तो आप वो कम कैसे रखते हैं? तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? यस तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक, चार्जेस कम कैसे रखते हैं, दैट इज गॉट टू डू विद द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, प्रोसेस ऑफ एंट्री, प्रोसेस ऑफ एग्जिट, प्लानिंग एंड प्री डिफाइंड क्वांटिटी। और हम अपना क्वांटिटी कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज टू द प्रोसेस ऑफ मनी मैनेजमेंट। और मैंने आपके सामने ये जो टेबल रखा है, दिस इज द गवर्निंग फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पे मैं अपना क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ और अपने लॉसेस को 10% के अंदर सीमित रखने की कोशिश करता हूँ। और अगर 10% का लॉस थ्रेशोल्ड ब्रीच हो जाए किसी भी कारण, चाहे ब्रोकर की गलती से, चाहे ऑर्डर स्किप होने के कारण, या मार्केट एडवर्स हो जाए, तो तब मैं अपना स्ट्रैटेजी, अपना पोजीशन साइजिंग और प्लानिंग चेंज कर देता हूँ। ओके सर, ये टेबल काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज ब्रेक डाउन करके समझाइए मुझे भी। यस, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मैनेजमेंट इज टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। सही बात है। और एक ट्रेडर के लिए वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है कंसेक्यूटिव लॉसेस। कई बार जब हम, अगर मैं एक फेयर कॉइन को फ्लिप कर दूं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि 100 फ्लिप्स के बाद वो 50 हेड्स या 50 टेल्स देगा। बट प्रैक्टिकली जब हम उसे फ्लिप करेंगे तो हो सकता है कि वो 60 हेड्स दे दे, ये भी हो सकता है कि वो 70 हेड्स दे दे। तो सवाल ये आता है कि अगर उस फ्लिपिंग प्रोसेस में उसने 70 हेड्स दे दिए, तो क्या ये फेयर कॉइन है या अनफेयर कॉइन है? सिमिलरली एक ट्रेडिंग सिस्टम का भी एक परसेंटेज एक्यूरेसी है। अगर एक ट्रेडिंग सिस्टम का परसेंटेज एक्यूरेसी एग्जैक्टली 50% है, तो इट इज लाइक फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन। और एक 50% ट्रेडिंग एक्यूरेसी वाला सिस्टम कितनी बार कंसेक्यूटिवली, कितनी बार हेड्स फ्लिप कर सकता है, उसे हम गेन्स मानेंगे। और कितनी बार टेल्स फ्लिप कर सकता है, उसे हम लॉसेस मानेंगे। एंड एट व्हाट पॉइंट कैन वी बी श्योर कि हमारा ये ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम 50% मान के चलें, ये वाकई में 50 है या नहीं? तो इस सवाल का आंसर देने के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट किए, काफ़ी इस पे थॉट दिया, और बहुत थॉट देने के बाद बहुत ही सिंपल आउटकम से मुझे इसका आंसर मिला। और इसका आंसर था इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एर्गोडिसिटी। एर्गोडिसिटी का मतलब है, इन ऑर्डर टू टेस्ट अ प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम वी हैव टू टेस्ट द बाउंड्री कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि एक कॉइन फेयर है या नहीं, यानी कि उसका एक्यूरेसी 50% है या नहीं, हम इससे नहीं डिटरमिन कर सकते कि 100 फ्लिप्स के बाद 50 हेड आएंगे या 1000 फ्लिप्स के बाद 500 हेड्स आएंगे। बट इससे डिटरमिन कर सकते हैं कि जब एक फेयर कॉइन फ्लिप होगा, वो 20 कंसेक्यूटिव हेड्स या 20 कंसेक्यूटिव टेल्स दे ही नहीं सकता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एक कॉइन फ्लिप करते करते आपको 20 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव हेड्स दिख जाए, तो वी कैन बी वेरी श्योर दैट दिस इज नॉट अ फेयर कॉइन। सिमिलरली एज अ ट्रेडर, अगर मुझे 20 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव लॉसेस दिखते हैं, आई कैन बी वेरी श्योर कि आई एम नॉट ट्रेडिंग अ 50% सिस्टम। और मुझे हजारों ट्रेड्स का वेट नहीं करना पड़ेगा वो डेटा से समझने के लिए। In other words, by focusing on the streak of losses or streak of gains, I can with very few trades have a fair assessment कि मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी कितना है। ओके। और जब मुझे एक बार अपने सिस्टम का एक्यूरेसी समझ में आता है, तो तब आई कैन डिटरमिन कि मेरे लिए ऑप्टिमल बेट साइज कितना है।
तो ये मैं आपके साथ रीडिंग्स पहले इस टेबल पे शेयर कर देता हूँ, जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, यहाँ पे आते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा एक 50% सिस्टम है। ओके, तो एवरी टाइम वी, इस 50% सिस्टम का मतलब क्या है, हमें 7 कंसेक्यूटिव हेड्स या 7 कंसेक्यूटिव टेल्स गारंटीड दिखने वाले हैं। ओके, यानी कि अगर एक ट्रेडर 50% एक्यूरेसी सिस्टम ट्रेड करता है तो उसे 7 कंसेक्यूटिव गेन्स या 7 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिखने ही वाले हैं। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, ये रूल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ के एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे नंबर 20 दिखेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर एक ट्रेडर 50% एक्यूरेसी के सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहा है, उसे 20 कंसेक्यूटिव गेन्स या 20 कंसेक्यूटिव लॉसेस गारंटीड नहीं दिख सकते। ओके, समझ गए? अगर मुझे पता है कि मैं 50% का सिस्टम से ट्रेड कर रहा हूं और मुझे 20 कंसेक्यूटिव लॉसेस नहीं दिख सकते, तो लॉजिकली मैं 5% अपने अकाउंट का बेट कर दूंगा एंड मुझे पता है कि मेरा अकाउंट बैंकरप्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 20 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिख नहीं सकते। एग्जैक्टली। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिन ट्रेडर्स का कैपिटल 50,000, लाख या 2 लाख होता है, कई बार वो अपने अकाउंट का 5, 10, 15, 20% बेट करते हैं एंड उन्हें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली दे आर प्रोन फॉर मोर लॉसेस देन दे थॉट। ओके, यस, मेरा पॉइंट ये है कि सिस्टम कौन बनाता है? सिस्टम वो बनाता है जिसने लॉसेस खाए। जब आप कंसेक्यूटिव लॉसेस खाते हैं, जब आपको लगता है कि इन्फोसिस बढ़ने ही वाला है, सब कुछ अलाइन है, पर जब वो बढ़ता नहीं है, और फिर आपको लगता है रिलायंस बढ़ने ही वाला है और वो बढ़ता नहीं है, तब आप समझते हैं कि आपका एनालिसिस जितना मर्जी सटीक हो, लॉसेस आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और कितने लॉसेस हम कंसेक्यूटिवली झेलने वाले हैं, दे आर अ फंक्शन ऑफ योर सिस्टम एक्यूरेसी। तो मैंने अलग अलग सिस्टम एक्यूरेसीज के हिसाब से उन सिस्टम का लॉस प्रोफाइल डिफाइन किया है और वो लॉस प्रोफाइल के हिसाब से मैंने ट्रेडर्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस मार्क किए हैं कि एट व्हाट पॉइंट उन्हें अपना सिस्टम ट्वीक करना चाहिए एंड एट व्हाट पॉइंट उन्हें अपना सिस्टम गिव अप कर देना चाहिए। अब मेरे को काफ़ी हद तक समझ में आने लग गया जैसा आपने समझाया, एंड आप सभी को भी कहीं ना कहीं समझ में आने लग जाएगा कि ये उन लोगों के लिए भी है जो नई स्ट्रैटेजीज ट्राई आउट कर रहे हैं, मार्केट्स में अभी आ रहे हैं, एंड उन ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा है जो ऑलरेडी मार्केट में है एंड अपनी स्ट्रैटेजी पे काफ़ी बार डाउट कर जाते हैं। तो ये टेबल आपको काफ़ी हद तक समझा सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, पहले आप अपनी एक्यूरेसी डिफाइन करो सिस्टम की क्या है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इतना तो मिनिमम होना ही है और उसमें मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है, ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, तो अगर 6 ट्रेड, अगर 80% एक्यूरेसी 80% से स्टार्ट करता हूं मैं, कि अगर 4 मेरे कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो नॉर्मल नहीं, इस समय दिस इज द लॉस प्रोफाइल। Okay, loss profile. दिस इज द लॉस प्रोफाइल। 50% के केस में क्या है कि 50 का कॉम्प्लीमेंट भी 50 है, इसलिए दिस इज द लॉस एंड गेन प्रोफाइल। मैं इस पे आता हूं। अभी के लिए इसका मतलब है कि 80% अगर आपका सिस्टम का एक्यूरेसी है तो भी आपको 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस गारंटीड दिखेंगे। ओके, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको हो सकता है किसी कॉल सेंटर या एडवाइजरी से कॉल आया हो और उन्होंने बोला हो सर हमारे सिस्टम का एक्यूरेसी 75% है, 80% है, और हम बैठ के क्या सोच रहे हैं 80% एक्यूरेसी यानी कि 10 ट्रेड में तो मेरा सही 8 आने वाला है। हम ये सोच रहे हैं, गलत है। 80% एक्यूरेसी क्लेम करने का मतलब है वो ये बोल रहा है कि सर आपको 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस गारंटीड दिखेंगे, और वो साथ में ये भी क्लेम कर रहा है कि सर आपको 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिख ही नहीं सकते। तो अगर आप एक एडवाइजरी सर्विस या किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर का सर्विस ले रहे हैं जो अपना एक्यूरेसी बैक टेस्ट करके क्लेम कर रहा है, उसका मतलब इज नॉट कि 10 ट्रेड में आपको 8 सही आने वाले हैं। उसका मतलब एक रेंज और एक बाउंड्री कंडीशन है। और एक बार हम वो समझ गए कि मुझे 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस नहीं आ सकते, तो हम ऑब्वियसली अपने अकाउंट का 12.5% ही बेट करेंगे ताकि हमारा रिस्क कैपिटल ब्लो अप ना हो। बिल्कुल। तो ये आई गेस हर ट्रेड्स के हिसाब से आपने अलर्ट्स लगाए हुए हैं एक तरीके से। अगर 4 बार लॉस हो रहा है तो इट इज नॉर्मल, 5 बार हो रहा है तो वहां तो पे मैं आपको थोड़ा alert हो। अलर्ट हो रहा हूं बिकॉज दिस इज नाउ मूविंग इन द एरिया ऑफ, यहाँ आना नहीं चाहिए था बट आ रहा है, तो आई एम गेटिंग अलर्ट। क्यों? ये कब होगा? जब हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट का एक टाइप होता है, उस टाइप के दौरान हमारा डेटा आता है
उस डेटा के हिसाब से हमें हमारा सिस्टम का एक्यूरेसी पता चलता है। पर जब मार्केट का टाइप चेंज होने लगता है तो हमारा डेटा भी चेंज होने लगता है। और जिस समय एक ट्रेडर जिसका हिस्टोरिक 80% एक्यूरेसी है, यानी कि 4 लॉसेस तो उसे दिखने ही है, बट अगर उसे 5 से 7 लॉसेस दिखना स्टार्ट होते हैं, दैट ट्रेडर हैज टू नॉट वेट फॉर प्राइस एक्शन। उसी का डेटा उसे बोलता है कि मार्केट का टाइप अब चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, यू हैव टू गेट रेडी टू चेंज द पैरामीटर्स ऑफ योर सिस्टम। यानी कि अगर आप 5 दिनों के मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है अब टाइम आ चुका है कि आप अभी से 50 दिन का मूविंग एवरेज करें। यू हैव टू चेंज समथिंग इन द सिस्टम, ये यहां पे आ चुका है। और अगर आपके चेंज के बावजूद भी आपको 8वां लॉस हिट होता है, यू हैव टू ड्रॉप दैट सिस्टम, क्योंकि वी कैन बी सर्टेन जो आप सोच रहे थे कि आपके सिस्टम का एक्यूरेसी 80% है, वो नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंशली मनी मैनेजमेंट के रूल्स भी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको इस टॉपिक के इन डेप्थ में जाना है तो हमने साहिल सर के साथ मिलके इस पे एक कोर्स बनाया है, जहाँ पे हमने सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, अपना पीएनएल कैसे असेस करते हैं और रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडर के लिए। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है, सीखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स के लिए एंड इस टॉपिक के बारे में और जान सकते हैं। तो वीडियो वापस कंटिन्यू करते हैं। तो सर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो तो अब आप सभी को बाकी पॉइंट्स भी आई गेस समझ में आ गए होंगे। एक बार accuracy का। आप यूजर्स को बता दीजिए कि 80% का हमने डिस्कस कर लिया, एक बार 70 का, 60 का, 50 का भी आप बता दीजिए तो यूजर्स को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर 70% आपकी एक्यूरेसी है सिस्टम की, अगर वो गारंटी कर रहा है, तो आपको 4 लॉसेस तो कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव लॉसेस हो सकते हैं। दिखने हैं, होने ही हैं, गारंटीड, इट्स अ गारंटी। ओके, ये मेरी गारंटी है। वो सिस्टम का पार्ट है, वो होंगे ही। बट जैसे ही 7वां लॉस कंसेक्यूटिव लॉस आ जाए, तब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, अपने डेटा को वापस से गो थ्रू करने की जरूरत है। अलर्ट होने की जरूरत है। 9th लॉस पे पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत है और 11वें लॉस में सिस्टम छोड़ने की जरूरत है। अगर आप वेट करेंगे और उसी सिस्टम को रन करते रहेंगे, देन यू आर इन फॉर सम सीरियस ट्रबल। ओके, तो ये काफी डिफाइंड फ्रेमवर्क है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से आपको पता पड़ जाएगा कि उस समय का आपका एक्शन प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सो ये काफी स्ट्रक्चर टेबल है, आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे 70%, 60%, 50%, 40%, 30% एंड 20% के हिसाब से डिफाइंड है। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ, जहाँ पे ऑप्टिमल बेट साइज। तो बेसिकली मेरा प्लान हमेशा से ये रहा है, जब मैं 1 लाख और 2 लाख से ट्रेड करता था, तो तब मैं पूरा 1 लाख या 2 लाख को रिस्क कैपिटल मान के चल रहा था। हाँ, जब वो कैपिटल बढ़ के 10 से 25 लाख हो गया, मैं तभी भी उसे रिस्क कैपिटल मान के चल रहा था। पर जब एक बार वो 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, अब मैं वो कैपिटल देने को तैयार नहीं हूँ। अब मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ रिस्क मानने को तैयार ही नहीं हूँ। फिर जब मैं प्रोफेशनली ट्रेड करने लगा कई लोगों के लिए और कहीं काम करने लगा, आई बिगैन टू रियलाइज कि एज अ ट्रेडर, हालांकि मैं 20, 30, 40% ड्रॉडाउन के साथ भी कंफर्टेबल हूँ, बट इन रियलिटी जब आपका कैपिटल हाई हो जाता है तो 10% ड्रॉडाउन में आपका हेल्थ भी सफर करना स्टार्ट होता है। तो मैंने अपने लिए ये रूल बनाया कि मैं अपने अकाउंट का अगर 10% ड्रॉडाउन देखता हूं तो आई एम गोइंग टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन। इसीलिए ये फ्रेमवर्क एक्चुअली मेरा फ्रेमवर्क है। बट सर जैसा आपने मेंशन किया था कि अगर मार्केट भी 10% डाउन है, तो क्या स्टिल वो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन बननी चाहिए? क्योंकि वो हमारी स्ट्रैटेजी थी, इंडाइस ही उतना गिर गया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, जस्ट है कि वो ट्रेंड चेंज हो गया। एग्जैक्टली अगर मार्केट 10% डाउन है, आप 10% डाउन है, ये बात नहीं है। मुझे उस 10% डाउन में कितने कंसेक्यूटिव लॉसेस पड़े, ओके, ये सिग्निफिकेंस की बात है। एक बार मेरा लॉस थ्रेशोल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 40% है, यानी कि मैं 17 लॉसेस पे रिएक्ट कर चुका हूँ। ओके, मैं 17 लॉसेस जब एक बार मुझे सिस्टम पे होंगे, मैं रिएक्ट करूंगा। एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं और ये देखेंगे, अभी अभी गिनेंगे, 1 2, मतलब वील हैव टू चेक फॉर कंसेक्यूटिव लॉसेस। यहाँ से कंसेक्यूटिव स्ट्रीक स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच का छोटा सा ग्रीन है, इग्नोर करते हैं, 9 10 11 12। अगर हम इसे टोटल करेंगे, दिस इज कमिंग टू अराउंड 17 to 20। बीच में एक आधा ग्रीन है क्योंकि गलती से आपको प्रॉफिट भी मिल ही जाएगा, बट प्रिडोमिनेंट थीम ये है क्योंकि ये डे का है, मेरा डेटा तो ऑब्वियसली ऐसे अलाइंड होगा, ये जो हमें दिख रहा है मेरा डेटा तो ये ऐसे अलाइंड होगा। बट जब मुझे एक बार 17 कंसेक्यूटिव लॉसेस अपने इंडिविजुअल ट्रेड्स में दिख जाएगा, यू कैन टेक अ बेट कि उस समय साहिल बैठ के काम कर रहा है।
और वो ये प्लान कर रहा है कि आगे का मार्केट कैसे करना है। क्योंकि अगर मेरा, देखिए ये जब मैंने डेटा हमारा टेबल कहाँ पे है, देखिए ये जब डेटा मैंने कैप्चर किया था, हाउ डिड आई कम विद दीज वैल्यूज, बहुत सिंपल था। इसका ये जो कॉलम है, इसका मतलब है हमें ये स्ट्रीक विद इन 100 ट्रेड्स दिखेंगे। इन दोनों कॉलम्स का मतलब है कि हमें ये स्ट्रीक वंस इन 10,000 टू 100,000 के रेंज में दिखेंगे। 100,000 ट्रेड्स के बाद ये ऐसे ही नहीं दिखेगा। और इसका मतलब है कि ये मिलियन में भी ये नहीं आएगा। और अगर ये आ रहा है तो आप समझ जाइए, या तो आप जो सोच रहे हैं अपने सिस्टम के बारे में वो गलत है, या मार्केट का टाइप स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू हिट अ लो फॉर अस टू स्टार्ट रिएक्टिंग। हम मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, हमारा हमेशा मार्केट में एक पोजीशन है। अगर हमारा बिहेवियर फिक्स्ड है तो हमें पता है कि हमारे फिक्स्ड बिहेवियर के हिसाब से मार्केट अब चेंज हो रहा है। इट इज टाइम नाउ टू चेंज आवर बिहेवियर। सो जैसा हमने आपके पोर्टफोलियो में भी देखा, 17 कॉन्सेक्यूटिव कंटिन्यूअस लॉसेस भी हमें दिख रहे हैं। सो आपने अभी क्या चेंज किया? मैंने अपना टाइम फ्रेम ही चेंज कर दिया। टाइम फ्रेम ही चेंज कर दिया। पहले मैं वीकली में ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने उसको ड्रॉप करके अब डेली में ट्रेड कर दिया। यानी कि पहले मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा था, अब मैंने उसको स्विंग ट्रेडिंग कर दिया। और स्विंग ट्रेडिंग क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मार्केट ने रीसेंट फॉल में अपना ट्रेंड वीकली में अप से रेंज कर दिया है, और मुझे ट्रेंड ट्रेड करना है। मंथली में अभी भी वो अप ट्रेंड है, बट मंथली बहुत स्लो है। डेली में वो डाउन ट्रेंड में है, इसलिए मैं अब डेली टाइम फ्रेम को देख के स्टॉक्स को सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूंगा फॉर सम टाइम। क्योंकि जहां पे मार्केट जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड करेगा उस टाइम फ्रेम पे मैं आऊंगा। 2023 से लेके अब तक क्या हो रहा था, मार्केट वीकली में ऑल टाइम हाइज लगा रहा था, तो मैं वीकली में घुसा हुआ था। बट अब जब मार्केट ने वीकली में रेंज लगा दिया है और मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं, तो मैं रेंज से हट जाऊंगा और वो टाइम फ्रेम चूज करूंगा जहां पे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, चाहे अप या डाउन। मंथली में अप है, डेली में डाउन है, मंथली मेरे लिए बहुत स्लो है, तो मैं डेली वाला चूज करूंगा और वहां पे मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगा। सो आई गेस ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, बताता है कि एक ट्रेडर को हर स्टाइल में, हर मार्केट की हर कंडीशन में अडेप्ट करना आना चाहिए। लाइक अगर सर्दी है तो गर्म कपड़े पहने, गर्मी है तो फिर आप गंजी में घूमे। आपने जिस दिन वो रिवर्स कर दिया, या आपने ये सोच लिया कि मैं एक वो ड्रेस इन्वेंट करूंगा जो कि हर वेदर में चलेगा, चाहे मैं राजस्थान के डेजर्ट में हूं या लद्दाख के पहाड़ों में हूं, देन यू आर इन बिग ट्रबल। क्योंकि ना ही आप एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम द विंटर, ना ही आप प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम द समर। एंड जहां पे स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, जहां पे आपका लाइवलीहुड इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे बहुत पैसा आपके पर्सपेक्टिव से लग चुका होता है, यहाँ पे ये जनरल स्ट्रैटेजी नहीं चलता। We have to be very specific. We have to know before we start trading कि when am I going to quit this system, या when am I going to quit trading. अपना स्ट्रैटेजी को 10% पे पेग करने से I have decided to drop a strategy. जो ट्रेडर्स ने पूरा अकाउंट बेट कर दिया, they will have to drop trading. But they should know कि this is what they are risking before they get in. So कल को अगर कोई मुझसे पूछता है सर आपका एक्यूरेसी कितना है, और मैं उनको बोल रहा हूँ 40%, उसका मतलब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ ट्रेड करेंगे आपको 9 लॉस तो गारंटीड दिखेंगे। इसमें तो लिटरली ये भगवान का वरदान है, आपको 9 तो देने ही वाले हैं वो। अब वो आपके पहले 9 आएंगे कि 21 से 30 में आएंगे कि 41 से 50 में आएंगे, जहां पे बट आप 9 तो आएंगे ही आएंगे। बट मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपको 25 कभी नहीं आएंगे, 25 आ ही नहीं सकते। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं 25 लॉस देख नहीं सकता हूं और मुझे अपने अकाउंट का 10% से ज्यादा लूज नहीं करना है, तो मेरा मैक्सिमम बेट साइज 0.4% है। क्योंकि 0.4 इंटू 25 इज 10, इसलिए मेरा ऑप्टिमल बेट साइज 0.4% है। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरा अकाउंट 1 करोड़ का है तो मैं 40,000 रुपए पर ट्रेड रिस्क करूंगा। और 0.4 का मतलब ये भी हो गया, अगर सपोज कीजिए कि मैं 40,000 रुपए पर ट्रेड रिस्क करने जा रहा हूं, तो जब मैं उसे 250 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे अपना ऑप्टिमल अकाउंट साइज आ जाएगा। सो अभी सपोज कीजिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि सर मेरा अकाउंट साइज है 15 लाख रुपए में, ठीक है, अब सर मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा आपका एवरेज रिस्क कितना है, आपका एक्यूरेसी कितना है, तो आप बोलेंगे सर मैंने बहुत चेंजेस किए। ना, आपने बहुत चेंजेस किए होंगे बट आप तो चेंज नहीं हुए ना। तो अगर आप चेंज नहीं हुए तो आपका डेटा भी चेंज नहीं होने वाला।
तो इन अदर वर्ड्स आपके एवरेज रिस्क से, आपके सिस्टम के एक्यूरेसी से, आई विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द ऑप्टिमल अकाउंट साइज यू शुड ट्रेड, व्हेन यू शुड क्विट, how many losses you are going to see, at what point you should change the parameters, and when you should quit trading या when you should drop that system. ये information यूजफुल इसलिए है, मतलब मे बी जो लोग 5, 10, 25 हज़ार रुपए गंवा रहे हैं शायद उसके, बट जो लोग अपना लाइवलीहुड रिस्क कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल है. आप लोग 20-25 साल के हैं, आप लोग सैलरी का एक कंपोनेंट डाल रहे हैं. जो 40, 50, 60 साल के होते हैं वो अपने नेट एसेट वर्थ का हिस्सा डालते हैं. दे कैन नॉट टॉलरेट कि 30% उनका नेट वर्थ का उड़ जाए. उस समय ये पैरामीटर से हम ऑपरेट करते हैं ताकि जिनका भी पैसा मार्केट में लगा हो, चाहे वो एग्रेसिव एफएनओ इंस्ट्रूमेंट में क्यों ना लगा हो, फिर भी हमने उनका ड्रॉ डाउन एंड स्ट्रीक्स, कंसेक्यूटिव लॉसेस, कंसेक्यूटिव गेन्स, हम इससे कंसेक्यूटिव गेन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे. ये सब वेल डिफाइंड है. मुझे जो भी लोग उस सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये हमें दिखना ही दिखना है और उससे हम आगे का लाइफ प्लान कर सकते हैं. तो सर अगर इसमें अगर कॉन्सेक्यूटिव प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर देखना है मुझे, हाँ, तो वो कैसे देख सकता हूँ? ये 80% का लॉस प्रोफाइल है. हाँ, 80% का लॉस प्रोफाइल हो गया 20% का गेन प्रोफाइल. यस, ठीक है, यानी कि ये एक 20% सिस्टम का गेन प्रोफाइल है. ओके. इसका मतलब हो गया कि अगर आपके सिस्टम का एक्यूरेसी 20% है, आपको 4 कंसेक्यूटिव गेन्स दिखेंगे ही दिखेंगे. ओके, 20% एक्यूरेसी पे भी 4 गेन्स दिखेंगे ही, दैट्स द थिंग. बट आपको 8 कंसेक्यूटिव गेन्स नहीं दिख सकते. ओके. और अगर आपको 8 कंसेक्यूटिव गेन्स दिख गए तो क्या, उसका मतलब आपका सिस्टम 20 नहीं, उससे ऊपर के एक्यूरेसी का. और 20% सिस्टम का एक्यूरेसी कब आएगा? ओनली एक ट्रेंड ट्रेडर को आएगा. ओके. एक, क्योंकि मार्केट 20% टाइम ही ट्रेंड करता है. हाँ. तो एक ट्रेंड ट्रेडर का ही 20% एक्यूरेसी से 30% एक्यूरेसी के रेंज में होगा. तो जो स्टूडेंट मेरे को अपना डेटा दिखाता है और मुझे उसके डेटा में 20 to 30% एक्यूरेसी दिख रहा है, आई ऑलरेडी नो इट कि ये ट्रेंड ट्रेडर है. ओके. तो 80% का लॉस प्रोफाइल इज इक्वल टू 20% का गेन प्रोफाइल. 50% का लॉस प्रोफाइल इज इक्वल टू 50% का गेन प्रोफाइल. इसलिए मैंने बोला 20 कंसेक्यूटिव हेड्स एंड 20 कंसेक्यूटिव टेल्स नहीं दिख सकते. सिमिलरली 20% का ये लॉस प्रोफाइल है. ये क्या बता रहा है कि आपको 16 कंसेक्यूटिव लॉस तो दिखने ही है ना, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. बट 50 नहीं दिखेंगे या 52 नहीं दिखेंगे, ये नहीं दिख सकते आपको. यू कैन नेवर सी दिस इन अ मिलियन ट्रेड्स. ये मतलब हो गया. सिमिलरली हमें 20% का जो लॉस प्रोफाइल मिला है, दैट इज गोइंग टू बी, जो ये तो हमें लॉस प्रोफाइल मिला, 20% का जो गेन प्रोफाइल होगा वो 80% का लॉस प्रोफाइल होगा. इन अदर वर्ड्स, अगर आपका 20% सिस्टम एक्यूरेसी, जो पॉइंट हमने इनिशियली कवर किया, आपको 4 कंसेक्यूटिव गेन्स भी दिखेंगे और 8 कंसेक्यूटिव गेन्स कभी नहीं दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 40% है, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 60. तो ये तो 40 का लॉस प्रोफाइल हो गया कि मुझे 9 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिखने ही हैं और 25 लॉसेस कभी नहीं दिखने. ये तो मेरा लॉस प्रोफाइल हो गया. मेरा गेन प्रोफाइल ये है कि मुझे 6 कंसेक्यूटिव गेन्स दिखने ही हैं बट 15 कंसेक्यूटिव गेन्स नहीं दिख सकते. और अगर मुझे 15 कंसेक्यूटिव गेन्स दिख गए, मैं समझ चुका हूं कि मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी 40 नहीं, मे बी 50 हो रहा है. और अगर मेरे स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम का एक्यूरेसी 50 हो रहा है, तो इट इज ऑलरेडी गिविंग मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कि मैंने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो करेक्ट है, मैंने जो मूविंग एवरेज जिसके बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लगाया वो करेक्ट है. बट अगर मुझे यहाँ पे इन रेंजेस पे वैल्यू दिख रहा है, ये 13 से 17, 11 से 15, तो टाइम टू चेंज द मूविंग एवरेज, मे बी 20 नहीं, 200 मूविंग एवरेज. आप समझ रहे हैं? तो ये चेंजेस करने का फ्रेमवर्क है और ये बताता है कि हमें हमारे अकाउंट के हिसाब से कितना बेट चाहिए, प्रोवाइडेड आपको 10% का ही ड्रॉडाउन चाहिए. जब अकाउंट साइज लार्ज हो जाएगा, 10% ड्रॉडाउन बहुत होता है, जो हमने अभी देखा है मेरे अकाउंट में 10% ड्रॉडाउन, और आपको मैं चेंज पूरा कर चुका हूं. छोटे अकाउंट में तो इसलिए अगर मेरा 40% का एक्यूरेसी है, मैं 0.4% बेट कर रहा हूं. अगर मेरा अकाउंट बहुत ही छोटा होता, यानी कि मैंने 1 लाख रुपए डाले और वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए रिस्क पे है, तो मैं 0.4 नहीं 4% बेट करूंगा. इसका क्या कारण है? क्योंकि इंस्टेड ऑफ 10% आई एम रिस्किंग 100%. ओके. तो मैंने अपना ऑप्टिमल बेट साइज 10x कर दिया है.
तो और इसका जो भी 10x होगा, इसका जो भी 10x होगा, अगर 0.4 है उसका 10x हो गया 4। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 4000 ही बेट कर सकता हूँ। दैट्स द मैक्सिमम आई कैन बेट, क्योंकि मेरा बॉटल नेक 25 का है। तो निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, 160 इंटू 25 इज 4000, यानी कि दी ऑप्शन आई कैन बाय का मैक्सिमम वैल्यू 160 ही होगा। और अगर मुझे 2 लॉट खरीदने हैं तो उस ऑप्शन का वैल्यू 80 ही होगा। उससे मैं डिटरमिन कर सकता हूं कि मुझे कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदना है। एंड एक बार मैं कंफर्ट में आ गया कि मेरा 4000 रुपए रिस्क है, तो मैं ऑप्शन बाय करने के बाद स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही क्यों? मैं ऑप्शन का प्रीमियम ही वो ले लूंगा जो 100% रिस्क मांगता है। बट मेरे सिस्टम के एक्यूरेसी, मेरे ट्रेडिंग कैपिटल, इन पैरामीटर से मैं अपना ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं एंड उसको प्रोफेशनली ट्रेड करने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या मनी मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क प्रोफाइल के बारे में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी इसे एक होमवर्क की तरह लें, अपने कैपिटल को, अपने ट्रेड्स को, कंसेक्यूटिव ट्रेड्स के डेटा को एक बार जाके स्टडी करें और इस टेबल के साथ मैच करने की कोशिश करें। आपको अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। कहीं ऐसा डेटा आपको दिखने लग जाएगा जो अब तक आपको नहीं दिख रहा था। एंड जिसको भी मनी मैनेजमेंट के बारे में और सीखना है, समझना है साहिल सर के साथ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है, वहां जाके खुद को एनरोल कर सकता है। वहां पे सर ने इससे भी और ज्यादा डिटेल्ड चीजें बताई है जो आपको आपके कैपिटल, आपके रिस्क के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू कैन नॉट मेजर देन यू कैन नॉट इम्प्रूव। इसका यही मतलब है कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने कैपिटल को सही से मेजर नहीं कर सकते, कहाँ पे आप कितना गलत जा सकते हैं, कहाँ पे आप कितना सही जा सकते हैं, और आपकी बॉर्डर लाइंस क्या है जहां पे आपको बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि आप कैपिटल के साथ, अपने ट्रेड के डेटा के साथ इस टेबल को मैच करें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आते रहते हैं।